ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। तो बोलिए माता रानी की जय हो। गुप्त नवरात्र के 8वें दिन यानी आज माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीला आभा निकलती रहती है। यह माता साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं को पल भर में ही पूरी कर देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बगलामुखी का प्राकट स्थल गुजरात के सौराष्ट्र को माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सौराष्ट्र में आए हुए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी और इनकी तपस्या के द्वारा ही माता प्रकट हुई थी और महाविद्या के 8वें स्थान पर उनकी तब से पूजा होने लगी। माँ की पूजा रात को करना अत्यंत फलदायी होती है और माता को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उनकी पूजा में भक्तों को पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, पीला फल चढ़ाना चाहिए और पीला मिष्ठान माता रानी को चढ़ाना चाहिए। माता रानी का पूजा करने के लिए आप सुबह करते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाइए और चौकी पर पीले वस्त्र बिछाइए, माता रानी का प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर दीजिए। उसके बाद पीला मिष्ठान, पीला फल जैसे मैं बताया वैसे आप और माता को हल्दी से टीका लगाइए। माता को आप हल्दी खड़ा उसको माला बनाकर आप चढ़ा सकते हैं, वो भी कर सकती हैं, माला चढ़ा सकती हैं। और हल्दी अगर ना माला मिल पाए बनाने के लिए तो आप केवल 2 हल्दी ही खड़ा वहाँ पर माता रानी के पास चढ़ा सकती हैं। और पूजा करने के बाद लास्ट में उनकी कथा सुन लीजिए, उनके और स्वरूप के बारे में सुन लीजिए और उनका स्तोत्र को सुन लीजिए। इसके बाद आप आरती कर लीजिए, पूजा को संपन्न कर दीजिए। माता की पूजा से, उपासना करने से भक्तों को वाक सिद्धि प्राप्त होती है और मुकदमे में भी जीत हासिल होती है। माँ की उपासना से बुरी शक्तियों का भी नाश हो जाता है और उनकी कृपा से सर्व कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और जीवन सुखमय होता है। माता का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यम मुखम पदम स्तनभ्य जिह्वां कीलय बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार आप हल्दी से करिएगा तो आपकी सारी मनोकामना माता रानी की कृपा से पूरा हो जाएगी। माता की स्वरूप 9 योना है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं, सोने के सिंहासन पर विराजती हैं और 3 नेत्र हैं उनके, 4 हाथ हैं, सिर पर सोने के मुकुट है। माता का कथा एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर विष्णु जी को बहुत चिंता हुआ और इस समस्या का कोई जब हल नहीं पा पाए तब उन्होंने भगवान शंकर जी का स्मरण किया। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु जी के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी जी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप बगलामुखी देवी प्रकट हुई और उनके हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया। प्रसन्न होने के बाद और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। माँ को वीररति भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए तो देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो बोलिए माँ बगलामुखी की जय हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, हर हर महादेव।
8वें दिन महागौरी का पूजा किया जाता है। नवरात्रों का जो पूजा होता है 9 रूपों का, वो इस गुप्त नवरात्रों में भी आप कर सकते हैं। तो महागौरी की पूजा आप लोग कर लीजिए और उनके नाम के मंत्रों का जाप भी कर लीजिए और एक नारियल माता रानी के पास जरूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अगर जो लोग 9 दिन तक पूजा नहीं करते हैं तो कम से कम अष्टमी नवमी को जरूर पूजा कर ले और 9वें दिन गुप्त तरीके से अपना दान, जैसे पूरी हलवा जो कन्या खिलाते हैं वो लोग गुप्त तरीके से अपना कर लेंगे। उम्मीद है आज सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।